नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय निषाद है और यात्रा साथी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में। कितने प्रकार के वेटिंग लिस्ट होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरएसी के बारे में, आरएसी सीट के बारे में। आरएसी सीट क्या होता है? तो दोस्तों, जब भी हम कोई आरएसी सीट बुकिंग करते हैं तो इस प्रकार का हमें RAC 92 बुकिंग स्टेटस लेकर करंट स्टेटस RAC 84 इस तरह का शो करता है, जबकि हमें सीट नंबर नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में जब चार्ट तैयार होता है बन कर के, तब आपका जो करंट स्टेटस होता है RAC का, जो सीट नंबर होता है वो आपको बताता है। उसमें जब 4 घंटे पहले पहला चार्ट तैयार होता है तो उसमें आपका सीट नंबर बताता है। और RAC में एक ही सीट 2 लोगों को प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि और हमेशा RAC वाली जो सीट होती है वो विंडो साइड की सीट होती है और RAC सीट हमेशा लोअर सीट ही होती है, क्योंकि जो अपर सीट होती है, जो साइड अपर सीट होती है, वो हमेशा कंफर्म होती है, मतलब वो एक लोगों को प्रोवाइड की जाती है। बट जो RAC की सीट होती है वो नीचे वाली विंडो के सीट में 2 लोगों को एक ही सीट ऑफ़र किया जाता है। अगर दोस्तों आपका भी सीट RAC में है तो ये 2 लोगों को आपकी ही सीट 2 लोगों को मिलेगी, एक आपको, एक किसी दूसरे व्यक्ति को। तो ये दोनों आप लोगों को आपस में शेयर करके जो है कि चलना होगा। या तो आप लोग देखिए, बीच में ये जो पार्टीशन दिया रहता है, इसको आप लोग या तो बैठकर शेयर कर सकते हैं या फिर दोनों लोग एक दूसरे में एडजस्ट करके सो करके ट्रैवल कर सकते हैं। यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। RAC टिकट के कंफर्म होने की संभावना ज़्यादा होती है, बशर्ते ये समय के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी को अभी कितने समय शेष रह गए हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं जनरल वेटिंग लिस्ट के बारे में। जनरल वेटिंग लिस्ट होता क्या है? जैसे मान लीजिए आप कोई ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक अपने जा रही है, अगर उस प्रारंभिक स्टेशन से आप अंतिम स्टेशन या उसके कुछ स्टेशन पहले आप टिकट निकालते हैं तो ये जनरल वेटिंग लिस्ट में आता है। इसके कंफर्म होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ये डिपेंड इस पे करता है कि आपके जर्नी को अभी कितने समय शेष रह गए हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका जनरल वेटिंग लिस्ट जितना भी नंबर रहेगा, इसका भी जब ट्रेन के 4 घंटे पहले जो पहला चार्ट बनता है, उसके बाद ही आपका करंट स्टेटस शो करता है। तो आइए अब हम बात करेंगे तत्काल वेटिंग लिस्ट। तत्काल वेटिंग लिस्ट उस कोटे के तहत आता है, जैसे मान लीजिए आपको अचानक से कहीं जाना है, आपको कुछ इमरजेंसी पड़ गई, अचानक से कहीं सफ़र करना है, तो आप एक दिन पहले तत्काल में टिकट निकालते हैं। और अगर बाय द वे आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है तो तत्काल वेटिंग लिस्ट में चली जाती है। और तत्काल वेटिंग लिस्ट के टिकट का कंफर्म होने की जो चांसेस होती है, वो अगर आपका तत्काल वेटिंग लिस्ट 15 है या 10 है तो लगभग ये कंफर्म होने का चांसेस है। लेकिन अगर आपका तत्काल वेटिंग लिस्ट 20 है, 25 है, 30 है, तो ये टिकट कंफर्म होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बाकी इसका भी डिपेंड इस बात पे करता है कि आपकी कौन सी ट्रेन है और कौन से रूट की ट्रेन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके टिकट कंफर्म होने के चांसेस। ये अब हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में, मतलब कि प्रतीक्षा सूची के बारे में। ये सबसे अधिक कंफर्म होने के चांसेस होते हैं वेटिंग लिस्ट के। अगर मान लीजिए कोई भी यात्री अपने किसी भी प्रारंभिक स्टेशन से अपने गंतव्य स्टेशन की अगर कोई भी टिकट कैंसिल करता है, प्रारंभिक स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक की अगर कोई भी टिकट कैंसिल करता है तो उसका टिकट कंफर्म हो जाएगा। सपोज़ दैट मान लीजिए कि मेरा वेटिंग लिस्ट 1 नंबर है। अगर कोई भी यात्री गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए आ रहा है
तो अगर वो अपना टिकट कैंसिल करता है तो अगर वेटिंग लिस्ट 1 नंबर पे है मेरा, तो मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा, मतलब उसकी सीट मुझे प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस टिकट के कंफर्म होने की चांसेस सबसे अधिक होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं PQWL वेटिंग लिस्ट, मतलब पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट के बारे में। ये ऐसे कोटे के अंतर्गत आता है, जैसे मान लीजिए आप गोरखपुर से, अगर कोई ट्रेन गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए जा रही है और आप प्रारंभिक स्टेशन से बैठ करके किसी बीच के स्टॉप, जैसे कि मान लीजिए बाराबंकी जंक्शन, लखनऊ या फिर गोंडा, किसी भी ऐसे स्टेशन पे आप उतर रहे हैं, मतलब किसी मध्यमवर्ती स्टेशन पे आप उतर रहे हैं, तो ये पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत आता है। इसके टिकट कंफर्म होने के चांसेस जनरल वेटिंग लिस्ट से कम होते हैं। अगर मान लीजिए आपको 10 दिन रह गए हैं ट्रैवल में और आपका पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट 10 है, तो इसके चांसेस है कि आपके टिकट कंफर्म हो सकते हैं, बशर्ते आपके रूट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रूट क्या है और ट्रेन कौन सी है। अब हम बात करते हैं RLWL वेटिंग लिस्ट के बारे में, मतलब रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के बारे में। ये ऐसे कोटे के अंतर्गत आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन गोरखपुर से नई दिल्ली तक का सफ़र तय करती है और अगर आप किसी बीच के स्टेशन से चढ़ करके बीच के स्टेशन में ही उतर जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बस्ती से चढ़ करके ऐशबाग या कानपुर में अगर आप उतर रहे हैं, तो ये आता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत। इस टिकट के कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर मान लीजिए आपके सफ़र करने में अभी 10 दिन शेष रह गए हैं और आपका रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट 15 नंबर पे है या 10 नंबर पे है, तो आपके टिकट के कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर 10 नंबर पे है तो शायद हो सकता है, लेकिन अगर 15 और 20 है तो इम्पॉसिबल है, आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा चार्ट कंप्लीट होने तक में भी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं अपनी तरफ से पूरी समझाने का आपको प्रयास किया हूँ, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वेटिंग लिस्ट से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस आपके कमेंट पे मैं एक वीडियो क्लिप बनाऊंगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।